नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, BCR के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद सारण आप सभी का स्वागत करता हूं 12वीं कक्षा के फिजिक्स की क्लास में। आज हम शुरुआत ही कर रहे हैं वैसे कि एक छोटा सा टॉपिक है पहले चैप्टर के अंदर जिसका नाम विद्युत आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र है, जिसके बारे में हम आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं और आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो उन सभी को मिलाकर अब हमारे जो मेन इसमें जो 5 टॉपिक हैं सिद्ध करने वाले, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और उन 5 में से आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता देता हूँ कि एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा जिसका सूत्र आएगा P बराबर में Q × 2D। यानी कि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो दो आवेश है, कोई भी दो परीक्षण समान प्रकृति के आवेश है, उनको अगर हम कोई अल्प दूरी पर रखें और उस प्रकार के बने हुए निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हम सूत्र इसमें काम में लेंगे। तो ये आपने पढ़ दिया होगा क्योंकि इसके पहले पार्ट के जो अक्ष से थोड़ा सा पहले टॉपिक लगता है। तो चलिए आज की हमारी हेडिंग बात करें तो सीधा सा टॉपिक है अक्ष या फिर क्षैतिज अक्ष भी बोल सकते हैं। क्षैतिज अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सीधा सा शॉर्ट में है कि इसमें x पर आएगा, फिर इसके बाद में निरक्ष पर आएगा। तो अक्ष की पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर निरक्ष की आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीन चीज है, तीनों चीज याद रखिए कि अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब मैं इसका एक चित्र बनाता हूं। अभी मैंने आपको एक थोड़ी सी बात बताई थी कि इस पर हम दो आवेश लेंगे और उन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखेंगे। अल्प दूरी पर मतलब न्याय के द्वारा बराबर, यानी थोड़ी सी दूरी पर। तो मैं दो आवेश ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने मान लिया इस बिंदु पर है +Q आवेश और इससे थोड़ी सी दूरी पर है -Q आवेश, जिसे हम अल्प दूरी भी कह सकते हैं। अल्प दूरी का मतलब थोड़ा सा भाग पर। लेकिन अल्प दूरी आपने थोड़ी सी दिक्कत कर जाएगी कि आप नाम दे 2D। 2D क्यों दियो? क्योंकि P बराबर में Q × 2D होता है, तो इसलिए हम 2D इसका सूत्र ले लेंगे। और अगर हम छोटा छोटा भाग बांटें तो इसमें एक बीच में भाग ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं O। इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक D है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी D है। डी में क्यों तोड़ा, आप क्यों तोड़ा, इनको कारण भी अपन पता लाग सी, लेकिन बाद में लाग सी। ठीक है, तो दोनों में बीच की दूरी कितनी आ गई 2D। दो आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है। दोनों आवेश के बीच में हो सके प्रतिकर्षण व घटे आकर्षण भी हो सके, दोनों चार्ज पर। अगर आप प्लस माइनस की दोनों की बात करा तो आगे बीच में आकर्षण ही पाई जाओगे, क्योंकि समान प्रकृति के नहीं है, विपरीत प्रकृति की है। तो इनके बीच में कौन सा बल पाएगा, आकर्षण बल पाया जाएगा। और अगर समान प्रकृति की होंगी तो प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी दूर पे, ठीक है, थोड़ी सी दूर पे क्या ले लेता हूँ, एक बिंदु P ले लेता हूँ। और इस P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है +Q आवेश के कारण और -Q आवेश के कारण। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपने पढ़ा भी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाएगी। तो मैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 सदिश, और माइनस आवेश के कारण है वो E2 सदिश दर्शा देता हूँ। प्लस की क्या होगी, प्लस की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिंदु से क्या होगी, प्लस से लेकर माइनस की ओर होगी, यानी कि प्लस से निकलेगी हमेशा, और माइनस की क्या होगी, अंदर होगी। और अब देखो इन दोनों में से मैं लिख देता हूं, यहां से यहां एक R दूरी पर ले लेंगे, यहां से इस O बिंदु से R दूरी,
इस ओ बिंदु से आर दूरी पर ये बिंदु पी है। आर क्यों ली, अब भी यूँ समझ में आसी क्या आप इनके बीच को एक भाग ले लियो, दोनों को बीच को भाग है, आर डी दूरी है, आर डी दूरी है, ओ अठे है और अंग माइनो अब बीच के माइनो अपन पूछ ले कि ओ जो बिंदु पी है इन पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकें। तो इनको काम के है कम बी क्यू माइनस क्यू आवेश क्यू पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस बी क्यू की आज की आवेश है पिंगी और पी की बीच की दूरी कितनी आसी, तो आ कितनी है, आ है डी है और आ पूरी कितनी है आर है। तो आ बीच की अपन कद मिलेगी सद के आर का माइनो आप क्या कर डी घटा देंगे चदी मिल सी। एक बार वापस देखो कि 8वां आर है और आ है डी, तो अपन बीच की आई थी चाहिए तो पूरी आर का माइनो आ डी घटावा चदी अपन की मिल सी आ बीच की दूरी मिल सी। यहाँ पे कैसे करेंगे बी से लेके पी के बीच की दूरी, ठीक है। अब तो ई आवेश की भी चाहिए, तो ई आवेश की और पी की दूरी कितनी आसी 8 लेंगे तो इंगी तो आज सी आर आई थी पूरी आर है पी आ डी और जोड़ दो तो प्लस डी कर दो बिंदु पी की दूरी आ गई। और चित्र थोड़ा सा अजीब लागस का लेकिन ये चित्र आप बड़ी तरीकों किया जी करके अपन थाने सेट करना है, ठीक है। एक बार फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ कि दो आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। दोनों आवेशों को अलग दूरी पर रखा गया है और अलग दूरी कितनी है 2d दूरी है। फिर उन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं ओ और उस ओ से दोनों की दूरी क्या है dd है। फिर क्या करेंगे कि दोनों को जो मध्य बिंदु ओ लिया है उससे बिंदु पी की दूरी ज्ञात करेंगे। क्यों बिंदु दूरी आर माननी है हमने, इसलिए माननी है कि हम माइनस क्यू की दूरी ले सकते हैं पी से और प्लस क्यू की भी दूरी ले सकते हैं पी से, ठीक है। अब देखो तो सीधा सा शॉर्ट में अब इनकी परिभाषा जो कथन है या फिर थोड़ी जो आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत थ्योरी है वो आपको अपनी नोटबुक से पढ़ लेनी है। अब मैं सीधा बात करवाता हूँ। और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर में एफ बटा क्यू नोट और फिर इससे हमारे पास निकल आया था के क्यू बटा आर, ये सूत्र आया था कौन नहीं आया था, यहाँ पे क्यू नोट आया था पर क्यू नोट से क्यू नोट कट गया था तो सीधा सूत्र है कि के बराबर के क्यू बटा आर। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले E1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा E1 किसके लिए है E1 प्लस के लिए है। E1 किसके लिए है E1 प्लस के लिए है क्योंकि यहाँ से हमने दिशा है वो इस साइड दिखा रखी है, प्लस से दूर दिखा रखी है। आवेश की से दूर कह सकते हैं, आवेश से दूर किसकी होगी प्लस की होगी। तो यहाँ पे के क्यू की जगह पर क्यू रहेगा, ठीक है। और इसकी दूरी प्लस की दूरी क्या होगी आर प्लस डी और यहाँ पे लिख दिया मैंने के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दी मैंने स्क्वायर लगा दी और यहाँ पे लिख दिया समीकरण नंबर 1। इससे यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि आवेश से दूर, ठीक है। फिर E2 का मान की तो आसी, तो E2 का मान भी वही है के क्यू बटा माइनस क्यू आवेश की बात कर रहा है तो दूरी क्या होगी आर माइनस डी और इंगी स्क्वायर। अब थे कैसे हो गया प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश क्यू कौन लिखियो माइनस क्यू आवेश यहाँ कौन लिखियो कहाँ पास सीधे लिखवा दी का आवेश से दूर तो क्या होगा प्लस आवेश होगा और आवेश की ओर यहाँ पे लिख देंगे आवेश की और देख लो छोटी नाम है और, ठीक है। अब दोनों आवेशों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करांगा। एक E1 हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और माइनस क्यू आवेश के कारण ये E2 सदिश वाली है। अब बढ़ लिख देंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में होता है हमारे पास कि E2 माइनस E1 कर दो, ठीक है कर दे। तो अटैचमेंट दिख रही होता है ऐसा ना सारा नहीं है, एक बार चेक कर लें। हाँ दिख रही है एकदम सही दिख रही है। तो मैं सूत्र लगा दूँ के क्यू बटा आर माइनस डी की स्क्वायर यही है कि हाँ माइनस के क्यू बटा आर प्लस डी। अब इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन को अपन ध्यान में रखना है। तो मैं आ दोनों का माइनों के क्यू कॉमन ले लिया, इनके बाद में अटक कर रहे आएंगे। तो E बराबर में के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा ऊपर बोला दिख दिया थोड़ा सा नीचे लिख दिया
के क्यू कॉमन ले लिया और के बच्चों 1/r माइनस डी की स्क्वायर, r माइनस डी की स्क्वायर और r माइनस का माइन 1/r प्लस डी की स्क्वायर लिख दियो। ठीक है, दोनों में लैस लियो तो के क्यू लैस लियो क्या आयो r माइनस डी की स्क्वायर r प्लस डी की स्क्वायर लिख दियो। ठीक है, लिख दियो। इंगा माइन इंगो भाग देशा तो r माइनस डी कट जाएगा r प्लस डी, तो अट लिख दियो मैं r प्लस डी की स्क्वायर माइनस r इंग माइने इंगो भाग दियो तो r प्लस डी की स्क्वायर r प्लस डी की स्क्वायर कट जाएगा r माइनस डी की स्क्वायर बचेगा। अब अटे सूत्र लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी को, ऊपर तो सूत्र लगा से a प्लस बी ए माइनस बी को और नीचे सूत्र लगा से, देखो नीचे तो सूत्र लगा से बाद में लगा से, पहले इनके क्यों 12 रख दियो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आ गयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाहरी कक्षा के अंदर हो, इतना तो सूत्र तो जानता ही होगा। फिर इनके बाद में माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस में 2rd वो भी आ गया समझ में। ठीक है, बट्टा का माइन अन में यहाँ लिख दूंगी r माइनस डी r प्लस डी और आ दोनों की होल स्क्वायर। हाँ यहाँ भी कर सका कौन कर सका जी, बिल्कुल कर सका। फिर ये माइनस ने अंदर गुणों करशू मैं, ये माइनस ने क्या करियो अंदर गुणों करियो तो क्या आयो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd वो तो यहाँ सेम टू सेम रह जी सी, और इंग माइन माइनस में आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर और माइनस को प्लस को गयो 2rd। सही है, बिल्कुल सही है। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर और इनकी पावर की घात 2 ऊपर आ गई। ठीक है, आर स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया 2rd जोड़िया कितना आया 4rd 2rd और 2rd जोड़िया कितना आया 4rd। तो मैं लिख दियो के क्यू इंटू 4rd। नीचे अब देखो नीचे एक छोटा सा कारण लिखूँ मैं, थाने कॉपी में लिखवाड़ो भी होगो कि आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्यों कि यहाँ पे इसका कारण लिख देता हूँ मैं, आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे डी से। क्यों डी इसलिए बड़ा है कि हमने यहाँ पे तो अल्प दूरी ली है, आर है वो उसकी दूरी बड़ी है और जी जो डी है वो बहुत ही छोटा है नगण्य है अल्पांश है या फिर यहाँ का इसका अल्प दूरी पर है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर डी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, डी स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो डी स्क्वायर नगण्य मानने मतलब डी स्क्वायर ने 0 मान लियो तो आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर की घात ऊपर लगाऊंगा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर की घात 2 है तो आर की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और इस में एक आर काट दियो अटा कितना बच गया 3 बच गया। आर स्क्वायर माइनस डी हो और पी की घात 2 ही तो आर स्क्वायर की घात कितनी होगी 4 होगी। अटे 4 आर है ऊपर एक आर है, एक आर में एक आर कट जाएगा नीचे कितना आर बन जाएगा 3 आर यानी आर की क्यूब बच जाएगी। ई बराबर में अन मैं टुकड़ा में तोड़ दूंगी 2 इंटू क्यू इंटू 2d। देखो 4d आ मैं 2 बार काट दियो, 4 आ मैं 2 इंटू 2 कर दियो, 2 इली साइड लिए 2 इली साइड लिए, क्यू ने थोड़ा सा आगे लिख दियो अटे 2d बच गया 2d लिख दिया। क्यों लिखियो अब इन जगह पर पी को सूत्र लगाने खातर लिखियो, नीचे क्या रह गया आर की क्यूब। तो ई बराबर में हमारे पास क्या आ गया 2 kp बट्टा का माइन आर की क्यूब, वो अपना सूत्र आ गया। अट कारण लिख देंगे कि P बराबर में क्या होता है Q इंटू 2d वो सूत्र। देखो समझ में आयोगी कितना सरल है, एकदम सरल है, थोड़ा सा ध्यान समझो। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा होगा इतना समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और एक बार को नहीं सवाल ने 3-4 बार निकालो ना इससे ज़्यादा समझ में आए। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ तो उसके थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को बीच में समझ में नहीं आई हुई तो वापस देख लियो। पहली 2 आवेश लिए, एक प्लस क्यू आवेश लिए, एक माइनस क्यू आवेश लियो, दोनों 2d दूरी पर रख लिया। जब 2d दूरी पर क्यों लिखा क्या आगे जो को सूत्र लाग जाए अपना अठा को सूत्र लाग गया P बराबर में Q इंटू 2d। तो
75, ठीक है। फिर बीच में एक बिंदु ओ ले लियो और ओ से एक बिंदु जहाँ आप इसका दोनों आवेश दूरी पर एक बिंदु पी ले लियो, कुछ दूरी पर है, कौन सी कितनी दूरी पर है, r माइनस डी दूरी पर है, एक बिंदु पी ले लियो। ई पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू आवेश कारण और माइनस क्यू आवेश कारण, और ई ओ से पी की दूरी है वह r आप मान ली। फिर आ दोनों प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश पी की दूरी है, माइनस क्यू आवेश r माइनस डी है और प्लस क्यू आवेश r प्लस डी है। अच्छी तरह याद रख दो। इवन ई साइड क्यों दर्शाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो दिशा प्लस से निकल के माइनस की ओर जाएगी और इसमें माइनस की ओर अंदर की ओर आएगी, तो E2 आ गया। फिर E1 का मान, अगर E1 का मान देखें तो के क्यू बटा का मान r प्लस डी और स्क्वायर, यहाँ की सूत्र हुआ क्या, ई बराबर में के क्यू बटा आर स्क्वायर हुआ है, तो r अठ क्या आ गया, r प्लस डी आ गया। फिर इंग माइन r माइनस डी आ गया। दोनों का परिणामी काटना है तो E2 माइनस E1 करना होगी, ठीक है। E2 माइनस E1 करो तो दोनों मान रख दिया, फिर के क्यू 12 रख लियो, नीचे माइन बच गया, पांगो लेस से लियो, लेस लेने के बाद में ऊपर जगह कट्टे पर काट दिया। अठे ए प्लस बी की होल स्क्वायर सूत्र लगाओ, अठे ए माइनस बी की होल स्क्वायर सूत्र लगाओ, माइनस ने अंदर गुणा कराया तो ए दोनों तो माइनस का हो गया, ओ माइनस को वो प्लस हो गया, आर स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, इन्हें 2rd इन्हें 2rd 4rd हो गया, ठीक है। क्यू को क्यू बच गयो, के को के बच गयो, आर और आर काट दियो, एक नीचे 4r आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो, तो डी स्क्वायर अपन नगण्य मान लियो क्योंकि डी स्क्वायर अब बहुत छोटी है, कम है, तो डी स्क्वायर नगण्य मान लियो। फिर इनके बाद माइन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो, तो इन नगण्य मान और 0 हो गया, आर स्क्वायर के ऊपर घात 2 ही, तो घात 4 होगी, आर की घात 4 होगी, 3 मतलब 4r है, आर इंटू आर यानी 4r है, एक आर से एक आर कट को नीचे 3r बच गया, यानी आर की क्यूब, 4 का टुकड़ा कर दिया, 2 इंटू 2, 2 ने बिली साइड लिए, क्यू ने एक बार अंदर ले गया, तो क्यू इंटू 2d हो गया, 2 रह गया, 2 इंटू डी, तो इन दोनों की जगह पर क्या लिख दियो, पी लिख दियो, तो ई बराबर में के पी बटा 2 के पी बटा आर की क्यूब और ले एकदम सूत्र 1600, ठीक है। इनके बाद में ग्राफ है, ग्राफ में क्या ऐसी ई और आर है, ई और आर के बीच में ग्राफ है, वो तो क्या ऐसी व्युत्क्रमानुपाती आसी, और ई और 1/r के बीच में कहे तो वो समानुपाती जागो, ठीक है। दोनों ग्राफ आ गया, इनके बाद में आपने हो गयो अक्ष को पूरो समझ में आ गयो को। मिला अगले वीडियो के अंदर निरक्ष पर, जल्दी जुड़े रहे चैनल के साथ में।